कि क्या जो मंच था वो आदिवासियों ने नहीं बल्कि ईसाइयों ने सजाया था। क्या एक महाराष्ट्र के एक अगुआ थे आदिवासी समाज से, वो बैठे हुए थे। अब उनको जबरन बोल रहे हैं कि उठो यहाँ से, मैडम बैठेगी, फलना बैठेगा, ढकना चिल्ला। कौन बोल रहा था? यही लोग जो कथा कथित अभी बोलते हैं कि हम आदिवासी अगुआ हैं। उससे दूरी बनाई गई निशा भगत से, क्यों उनको नहीं बुलाया गया, न्योता भी नहीं दिया गया? पूरा प्लान करके लोग आया था, पूरा प्लान था इन लोगों को कि किस तरह उस रैली को एकदम छितिर बितिर कर देना है। निशा भगत ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है कि धर्मांतरित लोग उस मुद्दे को हाईजैक करना चाह रहे थे। आपको ऐसा लगा क्या वहाँ पे आप मंच पे थे? ये बोलते हैं ना, खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे, उस तरह का हाल करके रखा हुआ है ये लोग। आप सभी को याद है कि 17 अक्टूबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किया गया था, लेकिन इस रैली में कई चीज़ें बाहर निकल कर आई। निशा भगत विवाद को लेकर के भी अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निशा भगत ने ये आरोप लगाया है कि उस रैली के आयोजन में ईसाई समुदाय का भी हाथ था और उस रैली के जरिए राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा था। हमारे साथ बबलू मुंडा हैं जो कि आदिवासी मुद्दों पर प्रखर रहते हैं, मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। उस मंच पर ये भी मौजूद थे और इनसे ही जुड़ करके पूछते हैं कि क्या जो मंच था वो आदिवासियों ने नहीं बल्कि ईसाइयों ने सजाया था। क्या राजनीति कर रहे थे आप लोग वहाँ पे? देखिए, जिस तरह का बात आपने सवाल पूछा है, ये हमको लगता है कि इसको हम खंडन करते हैं। पहला चीज़ कि ये बोली जो है निशा भगत मैडम का था, ठीक है। उनको जब मंच नहीं मिला या फिर उनको बैठने का जगह नहीं मिला, माइक नहीं मिला, तो इस तरह की उलूल जुलूल बातें मीडिया में करके अपना सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रही थी। हम उस मंच में गीता श्री मैडम के जस्ट पीछे बैठे हुए थे और नीचे से जब इन लोग 5-6 लोग थे और 2 बाउंसर था, इन लोग नारा लगाते हुए फुलचंद तिर्की जिंदाबाद और निशा भगत जिंदाबाद, है ना। इन लोग मंच में चढ़ा और मंच में चढ़ा तो ठीक मेरे बाएं हाथ में एक महाराष्ट्र के एक अगुआ थे आदिवासी समाज से, वो बैठे हुए थे। अब उनको जबरन बोल रहे हैं कि उठो यहाँ से, मैडम बैठेगी, फलना बैठेगा, ढकना चिल्ला। कौन बोल रहा था? यही लोग जो कथा कथित अभी बोलते हैं कि हम आदिवासी अगुआ हैं, आदिवासी समाज का नेतृत्व करता है, वो लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो उठाने लगा था, हम लोग भी बोले यार तुम फालतू बात काहे कर रहा है जी, हैं। जब उतना दूर से लोग आए हैं और आगे में जितने लोग में बैठे हुए हैं रो में, ये सारे लोग आदिवासी समाज के 32-35 जनजाति समाज के बैठे हुए हैं। और मैंने ये भी कहा कि जगलाल पहान जो मुख्य पहान है रांची का, वो वैसा आदमी सेकंड लाइन में बैठे हुए हैं और आप उन लोगों को हटा के बोल रहे हैं कि फलना मैडम बैठेंगे, ये गलत तरीका है। उसके बाद फिर उन लोगों को बोला भी गया मंच की तरफ से कि आप लोग 10-15 मिनट वेट कीजिए, अभी फिलहाल 2-3 पीछे कुर्सी है, वहाँ बैठ जाइए, उसके बाद आप लोग को वैसा मौका मिलेगा तो आप आगे बैठाएंगे। आप लोगों ने ये बात बोली थी उनसे? मंच से बोला गया है। वहाँ पर जो वॉलंटियर खड़ा थे वो लोग भी बोला, रिक्वेस्ट किया कि आप लोग देखिए वहाँ पीछे खाली है, वहाँ बैठ जाइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये लोग एक भी नहीं सुना। इससे साफ पता चल रहा है कि आप फोटो चमकाने के लिए वहाँ पर आए थे। आप झूठ का जो ढोल पीट रहे हैं ना कि हमारा भीड़ था, हमको सुनने के लिए आए थे, ये समाज देख लिया है, आपका नियत और नीति को समझ रहा है। आप लोगों को क्या पहले से पूर्वानुमान था कि वो लोग जैसे ही आए कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, इन लोग पूरा प्लान करके लोग आया था, पूरा प्लान था इन लोगों को कि किस तरह उस रैली को एकदम छितिर बितिर कर देना है। लेकिन वो लोग समर्थन किए थे। फुलचंद तिर्की ने बोले तो आपको कि मीडिया में बने रहने का ये सब पॉलिटिक्स है इन लोगों का। इन लोगों को मंच से कोई नहीं भगाया है। आप मंच से फिर उतरने लगे, मंच फिर उसके बाद धान जी भाषण दे रहे थे, आप मीडिया में देखिएगा वायरल हुआ है, माइक छीन रहे हैं। ये क्या तरीका है भैया? आदिवासी समाज का तो ऐसा कल्चर नहीं है। आप माइक छीन रहे हैं, मतलब महिला, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी कर दीजिएगा, कुछ भी बोल दीजिएगा। वो भी पूर्व मंत्री होने का फायदा उठा रही है। महिला होने का फायदा उठा रही है। आप पूर्व मंत्री है, उन माननीय जगह है, उनका स्थान उनका अलग है समाज में, आप उनको माइक लूट रहे हैं। आप फिर नीचे उतर करके आप उल्टा सुल्टा बयान दे रहे हैं, समाज को बड़गड़ा रहे हैं आप। उसके बाद आप दलाल भी बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ समाज देख रहा है। अच्छा, क्यों आखिर उनसे दूरी बनाई गई निशा भगत से? क्यों उनको नहीं बुलाया गया, न्योता भी नहीं दिया गया? देखिए, जितना लोग वहाँ पर आए थे आदिवासी समाज का, जितना वहाँ लाखों की संख्या में लोग आए थे, किसी को आमंत्रण बांट के हम लोग नहीं दिए हैं। ये खुद ब खुद अपने खर्चे से, अपने व्यवस्था से सारे लोग आए हैं। उसी तरह सब लोग आए। बबलू मुंडा को थोड़े न्योता मिला था वहाँ। हम समाज के हित के लिए खड़ा थे, हमारा समाज को दिक्कत हो रहा है,
वहाँ पर उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी व्यवस्था लुटाने का कगार पर है। इसलिए बबलू मुंडा वहाँ खड़ा था और अपने समर्थकों को साथ में हम लोगों ने वहाँ गया था। तो उसी तरह सारे लोग गए। निशा भगत ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है कि धर्मांतरित लोग उस मुद्दे को हाईजैक करना चाह रहे थे। आपको ऐसा लगा क्या वहाँ पे आप मंच पे थे? देखिए, उस मंच में कोई किसी तरह का कोई धर्मांतरित आदमी नहीं था। नहीं था। मूल रूप से ये मूल सरना का रैली था, मूल आदिवासी का रैली था। और जिस तरह का मन गढ़ंत कहानी बना करके मीडिया में वायरल होने की वजह से इस तरह का जो बात को ला रहे हैं, ये बोलते हैं ना, खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे, उस तरह का हाल करके रखा हुआ है ये लोग। और समाज इस तरह का चीज़ों को बहुत नज़दीकी से देख रहा है। आज आप लोग पीसी करने के लिए आए, आप लोगों ने क्या क्या बातें, कुछ साक्ष्य आप लोगों ने रखे हैं? देखिए, यहाँ पर मूल रूप से आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले विभिन्न आदिवासी संगठन समाहित होकर के आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर में चलेगा। और मुखरता के साथ में इससे भी बड़ा कार्यक्रम हम लोग रणनीति बना रहे हैं। और एक कार्यक्रम जो हुआ है दिल्ली जाने का, जो हम लोग राष्ट्रपति भवन में जा कर के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जो आदिवासी बनने का जो ढोंग कुर्मी महतो द्वारा लगातार जो किया जा रहा है, उसको हम लोग एक ज्ञापन के माध्यम से हम लोग राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। और क्या दुर्दशा होगा और क्या दुर्दशा हो रही है, वो सारे चीज़ हम लोग राष्ट्रपति महोदय को हम लोग दे करके तो मतलब अभी भी आप लोग केंद्रित हैं कुर्मी एसटी जो मांग है उसी के इर्द गिर्द? उसी के इर्द गिर्द हैं। और निश्चित रूप में किसी भी हाल में कुर्मी और कुर्मी को हम लोग आदिवासी बनने से चट्टानी एकता के साथ में रोकने का काम करेंगे। कब दिल्ली जाने का कुछ अब तक प्लान बना है, कब तक का अंदाजा? देखिए, जिस तरह समीक्षा बैठक में बातें अभी आई है, वो पूरे झारखंड से जो लोग आए थे उसके साथ हम लोग बैठ करके एक बड़ा रूप में हम लोग इसको विचार करके दिल्ली की ओर हम लोग कुछ करने का काम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न होगा दादा कि आज जिस तरीके से उस रैली से जो खबरें बाहर आनी चाहिए थी कि रैली में ये बोला गया, इन नेता ने ये बात कही, उसके बजाय वायरल क्या हुआ? तो निशा भगत विवाद। क्या आप लोग आगे से एहतियातन बरतेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, समीक्षा में बहुत सी बातें हुई है। अब किसी भी कार्यक्रम होगा या किसी भी कार्यक्रम को हम लोग जब घोषणा करेंगे तो एक एक बिंदु पर हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। क्या कमी रह गया था, क्या बेसी था, क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, वो सारे चीज़ों में हम लोग ध्यान रखेंगे। तब हम लोग कार्यक्रम का रूपरेखा बना करके आगे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। बबलू मुंडा जी हैं जो कि लगातार आदिवासी मुद्दों पर मुखरता से बोलते आए हैं और इनसे जो हमने सवालात पूछे उनका जवाब भी बड़े ही शालीनता से इन्होंने दिया। आप उन जवाबों से कितना सहमत हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।